कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ बस खत्म हो गया हो, जैसे जिंदगी पॉज पे हो, लेकिन दर्द फुल वॉल्यूम पे, तुम चुपचाप बेड पे लेटे हो और छत को घूरते हो और सोचते हो अब क्या बचा है? करियर छिन गया, रिश्ते टूट गए और खुद पर भरोसा वो तो कब का चला गया। और इन सब के बीच तुम हो अकेले, थके हुए और कंफ्यूज। हंसते हो सबके सामने पर अंदर से तुम पूरी तरह दर्द में हो। ध्यान से सुनो, यही जगह जहाँ सब कुछ बिखर गया, यही तुम्हारा नया चैप्टर बन सकता है। तुम गिरे हो लेकिन अब उठने का वक्त आ गया है, क्योंकि हर एंडिंग एक नई शुरुआत भी होती है। हीलिंग का पहला स्टेप, अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। अब असली काम शुरू होता है, अंदर घुसने का। हाँ, तुम टूट गए थे, लेकिन जब तक तुम ठीक हो का नाटक करते रहोगे, अंदर का दर्द और गहरा होता जाएगा। साइंस भी वही कह रहा है जो दिल कब से चिल्ला रहा था। जब हम इमोशंस को दबाते हैं तो दिमाग का जो इमोशनल सेंटर है वो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। मतलब जितना दबाओगे उतना फटेगा। अब बात सिर्फ फील करने की नहीं है, अब बात है फेस करने की। अब एक नोटबुक उठाओ और एक सिंपल सवाल का जवाब लिखो, किस चीज ने मुझे अंदर से तोड़ दिया? कोई पोएट्री नहीं चाहिए, कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ एक सच बिना मेकअप के। वहीं से शुरू होती है असली हीलिंग। और भाई ये मत लिख देना कि यूनिवर्स मेरे खिलाफ है। यूनिवर्स को तुम्हारा ब्रेकअप याद भी नहीं होगा, उसकी अपनी प्रॉब्लम चल रही होती है। हर किसी की कोई ना कोई लंका लगी होती है। जब जिंदगी में सब कुछ उलझा लगे तो शुरुआत बाहर से नहीं अंदर से होती है, राइट? लेकिन कभी कभी अंदर की सफाई से पहले बाहर का कचरा साफ करना पड़ता है। रूम साफ करो, डेस्क सेट करो, फोन की गैलरी और इनबॉक्स डिटॉक्स करो, क्योंकि तुम्हारा स्पेस तुम्हारे मेंटल स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। बिकॉज क्लैरिटी आउटसाइड प्लस क्लैरिटी इनसाइड, हार्वर्ड स्टडी कहती है। एक साफ स्थान ध्यान को बेहतर बनाता है, तनाव को कम करता है और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। क्लटर सिर्फ चीजें नहीं भरता, सोच भी भटकता है। अनफॉलो करो उन लोगों को जिनके पोस्ट्स देखकर तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। जो हर सिर्फ खाने में नहीं होता, कंटेंट में भी होता है। डिलीट करो वो चैट्स जो तुम्हें बार बार वही पुरानी गिल्ट या रिग्रेट फील करवाती हैं। हर बार वही वुंड्स खोल के तुम खुद को ही पनिश करते हो। क्यों पढ़ा मैंने ये फिर से? अब मूड फिर खराब हो गया। पास्ट सिर्फ यादों के लिए होता है, पनिशमेंट के लिए नहीं। जिंदगी क्लीन करनी हो तो बर्तन से नहीं, नोटिफिकेशन से शुरू करो। डिटॉक्स आउटसाइड, डीक्लटर इनसाइड, रीसेट योर पीस। अब बात माइंडसेट की है और दिमाग को रिवायर करने की। तुम्हारा दिमाग कोई मशीन नहीं है, एक मैजिक मशीन है। जो कल तक सोचता था मैं चेंज नहीं हो सकता, उसे हम रिप्रोग्राम कर सकते हैं। इस प्रोसेस का नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। सिर्फ 21 दिन की पॉजिटिव रूटीन से दिमाग के अंदर के न्यूरल पाथवेज रीसेट हो जाते हैं। मतलब दिमाग लिटरली नए तरीके से काम करने लगता है। अब से रोज सुबह 5 मिनट की शुक्रगुजारी जर्नलिंग लिखो। सुबह 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। 10 मिनट की पैदल यात्रा पर जाओ बिना फोन के, ये वक्त है खुद से मिलने का। और 15 मिनट का फोकस्ड रीडिंग करो। डिस्ट्रैक्शन को हटाओ और दिमाग को असली फ्यूल दो। पहले 3 दिन लगेगा जैसे साधु बन गए हो, लेकिन चौथे दिन कुछ क्लिक करेगा और तब तुम खुद कहोगे दिस एक्चुअली वर्क्स। तुम्हारा दिमाग एक जंगल है, हर रोज तुम एक नई राह बना सकते हो अगर तुम चाहो। लोग कहते हैं मुझे लाइफ का पर्पस नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई ये है पर्पस मिलता नहीं है, बनाया जाता है। और बनाने से पहले उसकी आदत बनती है। तुम्हें अभी किसी ग्रैंड विजन की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा रोज का स्टेप चाहिए जो हर सुबह तुम्हें उठने का रीजन दे। जैसे कि जिम जाना। ताकत सिर्फ बॉडी में नहीं, डिसिप्लिन में भी आएगी। फ्रीलांसिंग सीखना, 0 से 1 बनाना। सबसे बड़ी जीत होती है डेली व्लॉग बनाना। अपनी कहानी रिकॉर्ड करो, कल को याद रहेगा कि तुमने कैसे स्टार्ट किया था। बन जाओ किसी एक स्किल के मास्टर, सिर्फ 30 दिन के लिए। रोज करो बस एक ही चीज। ये कोई परमानेंट पर्पस नहीं है, ये है टेम्पोररी डायरेक्शन जिसमें से तुम्हारा असली पर्पस निकलेगा। एक्शन से क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस। पर बस रुकना मत, कंसिस्टेंसी का मैजिक वहीं छुपा है। और जब तुम कॉन्फिडेंट हो जाते हो तब जिंदगी खुद ही डायरेक्शन देने लगती है। तो अभी पर्पस मत ढूंढो, एक पैटर्न बनाओ। बस एक ही चीज चुनो और 30 दिनों के लिए उसे अपना कमिटमेंट बना लो। शुरुआत भले ही छोटी लगे, लेकिन असर बहुत बड़ा होगा। बाकी सब रास्ते में अपने आप मिल जाएगा। तुम्हारे हर कदम का इनाम है, तो बस शुरुआत करो। मोटिवेशन कभी आती है कभी चली जाती है, लेकिन सिस्टम रोज काम करता है बिना मूड के भी। और सिस्टम तब बनता है जब तेरे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो तुझे उठाते हैं जब तू टूटने के करीब होता है, जो बोलते हैं आप ब्रो रुक मत, तू इस बार कर लेगा। एक स्टडी कहती है अगर तू अपना गोल किसी को बताता है और वो तुझे अकाउंटेबल रखता है तो तेरा सक्सेस रेट सीधा 95% तक जंप मार लेता है। मतलब सोलो स्ट्रगल करेगा, लेकिन सिस्टम वाला कंसिस्टेंट रहेगा और अपनी लाइफ में जीतेगा। तो सवाल ये है, सिस्टम बनता कैसे है? स्टेप 1, एक अकाउंटेबिलिटी बडी बना जो तुझे हर हफ्ते पोक करे, पूछे भाई क्या किया इस हफ्ते। स्टेप 2, किसी टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड ग्रुप का हिस्सा बनो, और हमारे चैनल का भी, जहां लोग ग्रोथ की बात करते हैं, जहां तू अकेला फील नहीं करेगा। स्टेप 3, एक पब्लिक प्रोग्रेस ट्रैकर लगाओ
जहां लोग देख सकें कि तू क्या कर रहा है, क्योंकि जब लोग देखेंगे तो तू ज्यादा सीरियस रहेगा। ग्रोथ छुपाने वाली चीज नहीं है भाई, दिखाने से डर मत लगाओ। लोग तुझसे इंस्पायर होंगे। अकेले चलोगे तो रास्ते में थक जाओगे, लेकिन टीम के साथ चलोगे तो रास्ते भी क्लियर होंगे और मंजिल भी पक्की होगी। सिस्टम बनाओ, क्योंकि सिस्टम जीत दिलाता है। कमेंट करो, मुझे एक सिस्टम चाहिए, अगर तू भी सीरियस है अपनी ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए। अब वीडियो के एंड पर एक बात सिर्फ तुम्हारे लिए, मैं तुमसे एक बात दिल से कहना चाहता हूँ। हाँ, तुम टूट गए थे, जिंदगी ने ठोकर मारी थी, सपने बिखर गए थे और तुम अकेले पड़ गए थे। लेकिन एक बात याद रखना, टूटना हार नहीं होती। खत्म तब होते हैं जब हम खुद मान लेते हैं। और तू अब खत्म नहीं है, बस फिर से खड़ा होने की देर है। हम हैं ना साथ में, सिस्टम बनाएंगे और इस बार जीतेंगे साथ में। जब इंसान जमीन पर गिरता है तभी उसे आसमान देखने का नजरिया मिलता है। रॉक बॉटम कोई कर्स नहीं होता, वो एक गिफ्ट होता है, एक नया चैप्टर शुरू करने का मौका। इस बार जागते हुए, इस बार अपने टर्म्स पर। तुम्हारा कमबैक शायद हेडलाइंस में ना आए, शायद लोग उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन जब तुम अंदर से बदलते हो ना, तो वो वाइब्रेशन दुनिया तक जरूर पहुंचती है, धीरे से, गहराई से। और एक दिन आएगा जब लोग तुमसे पूछेंगे तुम इतने स्ट्रांग कैसे बन गए, और तुम बस मुस्कुराकर कहोगे मैं टूट गया था पर ये खत्म नहीं हुआ। अगर दिल कह रहा है कि बस अब बदलना है, अगर तुम फील करते हो कि वक्त आ गया है दोबारा उठने का, दोबारा जीने का, तो कमेंट में लिखो आई एम रीबिल्डिंग, और इस वीडियो को उस इंसान तक पहुंचाओ जो आज खुद से हार रहा है। क्योंकि हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल दे। बस एक स्पार्क चाहिए होता है, और शायद तुम वही स्पार्क हो। और सब्सक्राइब जरूर करो, ये चैनल सिर्फ कंटेंट नहीं देता, ये तुम्हारा डिजिटल डूएस्ट है। जब सब छोड़ देते हम यहीं होते तुम्हारे साथ, तुम्हारा नया सफर यहीं से शुरू होता है। लेट्स रीबिल्ड टुगेदर।